हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। द स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज where a point charge felt force of attraction or repulsion. Force of attraction or repulsion. The space around a source charge where a point charge felt force of attraction or repulsion. मतलब कि अगर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस किया जा सके किसी चार्ज पे। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी कंसेप्ट. फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट. एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी कंसेप्ट है. जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है ना, और इस तरह से एक सराउंडेड रीजन है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अगर लेकर रहते हैं तो इसे फोर्स कहाँ लगता है? बाहर की तरफ. तो इसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं. इस रीजन को क्या बोलते हैं? फील्ड. बाहर की तरफ ये ठेला जा रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब कि एक ये रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो इसका एक रीजन है ऐसे, और यहाँ पर कोई चार्ज रखें तो क्या करेगी? अंदर की तरफ फोर्स. तो इस रीजन को बोलते हैं, इसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो स्पेस है और जो रीजन है उसका हम लोग नाम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो है एक इमेजिनरी कंसेप्ट बन के आता है. तो अब यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है. अब प्लस 2q का कितना होगा? इसका भी कितना होगा? इन्फिनिटी तक होगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी. एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है. तो पहली बात यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है. ओके. इफ सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, इफ चार्ज अगर क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, माइनस क्यू, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड. रेडियली इनवर्ड बोलेंगे. क्लियर? रेडियली इनवर्ड. ओके. अब बात करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स इन यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, चार्ज। यानी E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय क्या हो गया, Q। E इक्वल टू F बटे Q आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि E इक्वल टू F बटे क्या है, Q, तो इसका डायमेंशन जो यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा और इसकी डायमेंशन जो होगी वो E का डायमेंशन इज इक्वल टू F का डायमेंशन डिवाइडेड बटे Q का डायमेंशन। तो ये हो गया क्या, E का डायमेंशन और यहाँ पर क्या हो गया, M L T माइनस 2। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, I इंटू ML T माइनस 3 और I के पावर माइनस 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और उसका डायमेंशन। इसको कई तरीक़े से हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, जैसे कि आप लिखेंगे ऐसे कि जैसे कि Q चार्ज में जो फोर्स है वो क्या है, F है। F वो कितना है, 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू Q डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो यूनिट चार्ज में F बटे क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू Q डिवाइडेड बटे R स्क्वायर इंटू 1/Q। ये Q से Q कैंसिल। तो यूनिट चार्ज में जो फोर्स होता है उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/R का स्क्वायर है। अगर इधर हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें और इधर क्या करते हैं कि Q ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं, R मीटर में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया E और ये हो गया R। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मीटर है। अब जैसा मान लीजिए कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब दिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। और इसमें अगर प्लस Q चार्ज रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, पहली बात। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो गई, Q इंटू E। अब इसमें क्या लिखना होगा, F बराबर Q इंटू E हो गए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स is same as direction of electric field intensity if charge is positive। चार्ज इज क्या हो, पॉजिटिव। जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव होगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आएगा। याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हो और उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखते हैं तो
तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और उसकी फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगी। जैसे ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, यहाँ पर क्या है Q है प्लस में, तो इधर फोर्स लगा, क्लियर। और मान लीजिए कि इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, यहाँ पर चार्ज है और वो चार्ज क्या है माइनस में है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट में लगेगा, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू E होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास होगा, तो ये हो गया मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है Q, इस पे मास भी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप दे रहे हैं, इस पे क्या लग जा रहा है, फोर्स लग रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू ए भी आएगा, और F बराबर क्या आएगा, Q इंटू ई भी आएगी। तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा तो उसमें क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो A इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बटे M, और E हो गया क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलीज करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, QV बटे M आ जाएगा, को डाउट। और जब ये QV बटे M आ जाएगा तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, V बराबर U प्लस AT। तो ये हो गया V इज इक्वल टू U प्लस QV डिवाइडेड बटे M इंटू T। उसी तरह से एक और फार्मूला मिलेगा, V स्क्वायर U का स्क्वायर प्लस 2A इंटू S। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, U का स्क्वायर प्लस 2 QV डिवाइडेड बटे M इंटू D। S को हमने D लिख दिया, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसमें S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का एक फार्मूला लिखेंगे। तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 A इंटू टी का स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू U प्लस 1/2, यहाँ पर लिखेंगे क्या, QV डिवाइडेड बटे M इंटू टी का स्क्वायर। D इज इक्वल टू U प्लस 1/2 QV बटे M इंटू टी का स्क्वायर। ओके, बात करते हैं क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है जरा समझिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड दो लाइनों के बीच की जो दूरी होगी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म किसको पढ़ेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता हो या कोई एक चेंज करता हो। जैसे ये हो गया यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें होता क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड and direction remains constant, sorry, magnitude and direction both changes or any direction या magnitude changes, direction
या मैग्नीट्यूड चेंज, या कोई एक चेंज करेगा तो चेंज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहां पर देखिए अब ये जो है ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, देख रहे हो, इसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कोई डाउट नहीं? तो अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। छोटी छोटी चीज़ें इसको हम लोग जान जाएं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला बात इसमें करते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform electric field intensity। ओके, क्लियर? तो सबसे पहली बात ये है कि इस तरह से अगर चार्ज पार्टिकल कोई चल रही है ऐसे, तो इसमें क्यू चार्ज रख रहे हैं, इसका मास भी है, तो इसमें फोर्स आ जाता है F। तो F बराबर एक आता है Q इंटू ई, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आता है न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर m है। अब इस F को यहाँ पर रखते हैं तो a बनता है, फिर क्या मिलता है Q इंटू ई, तो A इक्वल टू आ गया क्या, QB बटे m। ये पहले भी मैंने बता चुका है एक्सेलरेशन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब बात ये करते हैं, पाथ की बात करते हैं, मतलब कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसमें क्या पाथ होगा इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला ये है कि व्हेन E एंड F इन सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, E एंड M या E एंड V मान लीजिए, अच्छा रहेगा, E एंड V इन सेम डायरेक्शन। तो देखो इस तरह से चल रही है ना, ऐसे ऐसे, तो E तो इधर है, अब चार्ज पार्टिकल चल किधर रही है, इधर चल रही है, इधर मोशन है इसका, तो एक्सेलरेशन भी इधर है, अब फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सीधी बात है, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। दूसरा कि व्हेन E जो वेक्टर है एंड V वेक्टर आर इन अपोजिट, अपोजिट कब होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें माइनस क्यू चार्ज अगर हम रखें तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, तो इसका मोशन भी कहाँ होगा, इधरे ना होगा, मोशन भी इधरे होगा, फोर्स भी इधरे लगेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो इसमें भी पाथ कैसा होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट, मतलब सीधा चलेगी। चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगी भाई, तो सीधा चलेगी। क्लियर? ओके, अब तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चार्ज पार्टिकल when charge particle perpendicular to each other, charge particle moves perpendicular
परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो V है वो E के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ये से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और किसी चार्ज पार्टिकल को आप इस तरह से भेज रहे हैं, इस तरह से भेज रहे हैं, V से परपेंडिकुलर हो गया तो ऐसे चली जाएगी, देखिए ऐसे इस तरह से चली जाएगी। हर जगह पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगी। यहाँ पे आएगी तो चार्ज पार्टिकल को ऊपर क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। देखो Q है, F मिला हर डायरेक्शन में, तो इस तरह से चलेगी तो पाथ होगी पैराबोला। पाथ विल बी पैराबोलिक। क्लियर? पाथ कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो पैराबोलिक पाथ होगी तो थोड़ा सा इसमें रिजल्ट निकालते हैं कि कैसे पाथ जो है वो पैराबोला होगा, ये शो करना है आपको। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला इसमें जो बात करते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को आप यू वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हैं, ऐसे चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे न जाकर वो कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो कितना है, थीटा, थीटा है और ऐसे चली जा रही है। तो सबसे पहली बात लिखते हैं क्या, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ए एक्स इक्वल टू 0 हो गई और यू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है, वो कहाँ है, x में है। इधर मैं माना x, ये x मान लिया और ये क्या मान लिया, y मान लिया, समझ गए? इधर x माना और इधर y, ओके। अब ax 0 क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहाँ है, y में है। इधर तो वो है नहीं, इधर तो फोर्स नहीं लग रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, अपवर्ड में। तो ax इक्वल टू 0 और ux बराबर u। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 0। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा x बटे u, एक तो यहाँ पर हो गया। फिर ऐसा ही लिखेंगे मोशन एलोंग y एक्सिस, मोशन एलोंग y एक्सिस, मोशन एलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू ये हो गया। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो गया, ए वाई, मतलब कि क्यू वी डिवाइडेड बटे एम इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बटे एम इंटू क्यू ई 2m u का स्क्वायर। देखा ये सही। तो y इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। तो k एक्स स्क्वायर। तो पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। पाथ विल बी पैराबोलिक, पाथ विल बी पैराबोला, पैराबोला या पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, याद रखेंगे, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ विल बी पैराबोलिक। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए, इसी में निकालना है क्या आपको, tan थीटा। तो tan थीटा कैसे निकालिएगा, जरा समझिए। tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू
यू एक्स इंटू टी प्लस 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया u इंटू टी, एक इक्वेशन। और y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 1/2 क्यू इंटू ई डिवाइडेड बटे m इंटू टी का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो गया क्यू ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m। तो tan थीटा इज इक्वल टू जो है वो हो गया y बटे x। ये कुछ हाइट होगा ना, ये वाला हाइट, ये हाइट मान लेते हैं y और यहाँ से ये मान लेते हैं x। देखा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बटे x। तो यहाँ पर क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू y क्यू ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m इंटू यू इंटू टी, ये और ये कट जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई टी डिवाइडेड बटे 2m इंटू यू, ये बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई टी डिवाइडेड बटे 2m इंटू यू। इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसी पे एक छोटा सा सवाल करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको पहचानना है, इस तरह से दिया हुआ है, देखिए इस तरह से प्लेट है और नीचे भी एक और प्लेट है, ओके। दो प्लेट हो गए। इस प्लेट की लंबाई कितनी है L, इस प्लेट की लंबाई है L और यहाँ पे माइनस इस तरह से चार्ज दिया हुआ है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस प्लस दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालेगा, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। अब यहाँ से आपको चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, तो एक चार्ज पार्टिकल सीधे चली गई, एक जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे चली गई है ऐसे, और एक चार्ज पार्टिकल है जो बिल्कुल ऐसे गई है ना, ऐसे। तो इस चार्ज पार्टिकल का नाम 1, इसका 2 और इसका 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर पार्टिकल है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, दोनों का ए दिया गया है। तो पता ये करना है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 क्या हो जाएगी, Q1 पॉजिटिव होगी। अब क्यों पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ये अट्रैक्टेड किधर है, निगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव रही होगी तभी तो ये निगेटिव की तरफ जा रही है। या ऐसा कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तभी तो ये प्लेट जो पॉजिटिव हुआ उसको रिपेल कर दिया, एक भी कह सकते हैं। और जो Q2 है उसका 0 है, मतलब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं परपेंडिकुलर तो सीधे चली जाती है, इसका मतलब ये हो कि वो न्यूट्रल है, उसका कोई फोर्स नहीं लग रही है। और तीसरी जो है, तीसरी वो क्या है आपको, निगेटिव है, क्योंकि इधर की तरफ आई है। अब दूसरी बात यह है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट Q by M रेशियो। हमको क्या कैलकुलेट करना है, Q बटे M रेशियो, मतलब ये पता करना है कि Q बटे M रेशियो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया y1 हाइट, ई हो गया क्या y2, ई क्या हो गई y3। इस लाइन से जो सीधी लाइन जा रही है चार्ज पार्टिकल को जहाँ से रिलीज किए थे, तो उससे हम दो हाइट माप लेते हैं, एक हाइट ऊपर की तरफ, एक हाइट नीचे की तरफ, एक ये अपना है ही। और यहाँ पे जो है उसको वैल्यू को 0 मानेंगे, तो ये कितना हाइट ऊपर उठा है 0, ये हाइट y3 है, ये हाइट y1 है,
तो y1 बड़ा है किससे, y3 से। हमें पता करना है Q/m रेशियो। क्या पता करना है, Q/m रेशियो। Q/m रेशियो किसका ज़्यादा है ये हमें मालूम करना है। तो देखो भाई y इजिकल टू, देखो यहाँ पर आया है क्या, QE ओके एक्स स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर, ऐसा आ गया। QE एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिला, Q/m इजिकल टू y और यहाँ पर हो गया क्या 2u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e इंटू एक्स का स्क्वायर। ये दोनों क्या, ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। देख रहे हैं कांस्टेंट हुए ना। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो आप क्या कहेंगे, जब ये हो गया क्या कांस्टेंट, तो आप इसको आसानी से ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए कि Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। इस लाइन से जो जितने ज़्यादा ऊपर उठा है ना, उतना ही ज़्यादा Q/m होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि y1 जो है वो ग्रेटर है किससे, y3 से। और ये तो आपको समझना है y2 लगभग क्या है, लगभग क्या, जीरो है। जीरो है ही क्या, लगभग क्या होता है। तो Q/m, तो Q/m जो है पहला का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Q/m दूसरा का, सॉरी तीसरा का होगा, और इसका तो आप समझ ही रहे हैं Q/m जो है जीरो है। क्या है इसका, जीरो है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है Q, जीरो है ना। तो Q/m जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, जैसे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो हो सकता है, मास तो जीरो नहीं ना होगा। तो ये मैंने आपको आज कंसेप्ट बताया है। एक एक वीडियो करके हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस पर 2 वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। इसका 2 वीडियो अपलोड होगा, 30-30 मिनट का होगा। नेक्स्ट जो वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको कमेंट करें। हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इसको वीडियो को क्या करें, सेंड करें। बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जिसमें बोर्ड पिछले साल के तुलना में 2022 के तुलना में 23 में जो रिजल्ट आया है वो कम आया है ना। तो बोर्ड को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए JEE मेन और नीट की आप तैयारी करें। ओके, थैंक यू।